नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें बजट के बाद जबरदस्त तेजी है और सोमवार को भी धमाका हो सकता है। नज़र बनाकर रखें। उससे पहले पी एंड एल की बात करें तो अपडेटेड पी एंड एल आप देख सकते हैं 24 से 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच का एक सप्ताह का यह डाटा लगभग 1,80,90,000 का के आसपास का प्रॉफिट आप देख सकते हैं और इन्हीं सारे स्टॉक से जनरेट किया जो कि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बिना समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे, काम के लिए तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ये पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला स्टॉक है हमारा एंथोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, ठीक है। तो स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी बनी हुई है पिछले 3 से 4 दिनों से, जब से बजट के ऊपर जो अनाउंसमेंट हुए हैं इन स्टॉक्स को, इन कंपनियों को जबरदस्त फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आज भी 9% से अधिक की तेजी बनी हुई है। पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात करोगे तो 47% का रिटर्न 5 दिन का आप देखो तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही ये रिटर्न बन गया था। एक महीने के रिटर्न आप देखोगे तो 77% का रिटर्न है। यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो लगभग आपको उसी तरह का रिटर्न देखने को मिलेगा। एक साल की यदि हम बात करें तो 185% का, और मैक्सिमम पीरियड की यदि बात की जाए तो 2021 से यह लिस्टेड कंपनी है, 118% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो 2 से 3 साल के अंदर बढ़िया रिटर्न हम इसे कहेंगे 118% का। लेकिन स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट हुआ है ये अभी आप देख सकते हैं कि बजट के कारण इस तरह की तेजी बन रही है। इससे पहले तो एक रेंज के अंदर ही यह ट्रेड किया करता था, लगभग 520, 525, 530 के आसपास यहाँ पर यह घूम रहा था। लेकिन जैसे ही बजट में एलोकेशंस हुए, जबरदस्त तेजी बनाते हुए नजर आ रही है। थोड़े बहुत इसके फंडामेंटल्स पर यदि नज़र डालें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही यह काम करती है। बेसिकली काम यही है, कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है। 2,500 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। ROC 13-16% के आसपास नजर आ रही है। स्टॉक का P 29 है और इंडस्ट्री का P 35 है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड स्टॉक का नहीं है, कंपनी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। इस स्टॉक के पी में नजर आ रहा है। डेब्ट 447 करोड़ का और कैश इक्विवेलेंट केवल 85 करोड़ का है। वॉल्यूम बढ़िया, यहाँ पर 27 लाख के आसपास जो है वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। एफ की अच्छी होल्डिंग्स है 10% और डी की 5% की है। रिटर्न वगैरह तो हमने देख लिया। यहाँ पर रेवेन्यूज़ की यदि बात की जाए तो देख सकते हैं कि मार्च 2024 का जो हमारा क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था 210 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे। मार्च 2023 में 202 और मार्च 2022 में 188 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। तो देखने से पता चल रहा है कि बहुत तूफानी जो कामकाज कंपनी के अंदर होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। बाद बाकी यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए सारा कुछ हटाकर तो 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी पिछले क्वार्टर मतलब मार्च 2024 में जनरेट किया था। तो ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वैसा फंडामेंटल्स फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन कंपनी के लिए जो एलोकेशंस हुए, जो बजट में फैसले लिए गए हैं, उससे ज़बरदस्त धमाका हो रहे हैं। बाकी अदर दो कंपनियों की यदि हम यहाँ पर बात कर लें, आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड सेम 7-8% की तेजी बनी हुई है। पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात की जाए तो 13% की तेजी है। एक महीने की बात की जाए तो 32% की तेजी है। एक साल की सीधे बात की जाए तो 29% की तेजी है। 5 साल में जो है 289% की तेजी है। तो इस स्टॉक के अंदर भी जो तेजी बनी हुई है, बजट में एलोकेशंस हुए उसके कारण ही बनी हुई है। लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट जो है स्टॉक के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा है। यदि आप एक साल का रिटर्न देखोगे तो 29% की जो है मामूली सी तेजी स्टॉक के अंदर बन रही है। वहीं तीसरे स्टॉक की बात की जाए तो EMS लिमिटेड, यहाँ देख सकते हैं EMS लिमिटेड रिटर्न वगैरह सेम यहाँ पर 5 दिन के अंदर 24% का, एक साल में यदि हम देखें तो 201% का रिटर्न है। 5 साल की बात की जाए तो यहाँ पर जो रिटर्न है वह एक सा नज़र आ रहा है, क्योंकि 2023 से लिस्टेड यह कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम पीरियड का जो चार्ट है 2023 से लिस्टेड 267 पर लिस्ट हुई थी। उस हिसाब से कंपनी ने बढ़िया रिटर्न यहाँ पर कमा कर दिया है। लगभग एक साल का भी समय नहीं हुआ है, 843% का रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिया है। तो थोड़ा रिटर्न इसके ठीक ठाक लग रहे हैं, तो इस कारण से थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए EMS लिमिटेड सेम तरह का काम करती है जैसे एंथोनी वेस्ट कर रही थी। यह भी वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल का काम करती है। कंप्लीट सिंगल सोर्स सर्विस है। इंजीनियरिंग और डिज़ाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का यह काम करती है। देख सकते हैं पूरा पूरा यहाँ पर हिसाब किताब दिया गया है। देखिए 4,500 करोड़ के आसपास की यह कंपनी है। स्टॉक का P 30 है, इंडस्ट्री का P 45 है। ROE काफ़ी ज़बरदस्त है। वॉल्यूम भी 39 लाख के आसपास का बढ़िया वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। 70 करोड़ का डेब्ट है और कैश इक्विवेलेंट 120 करोड़ का है। प्लेजेस एक भी शेयर नहीं है। एफ और डी की होल्डिंग्स कोई खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम इसके रेवेन्यूज़ पर एक नज़र डाल लें तो रेवेन्यूज़ आप देख सकते हैं मार्च 2024 में 245 करोड़ के थे, मार्च 2023 में 190 करोड़ के थे। सितंबर 2022 से ही यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास डाटा। तो कंपनी के जो सेल्स हैं वो
बहुत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक-ठाक यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफ़िट 47 करोड़ का था पिछले मार्च 2024 में, पिछले साल 36 करोड़ का था। तो ओवरऑल यहाँ पर आप कामकाज देख सकते हैं, सिनेरियो देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए, शेयर होल्डिंग वगैरह सारा आपको बता ही दिया, एफआईज़ वगैरह की होल्डिंग्स जो थी उसको कम किया गया है। पिछले साल 7.23% थी, अब 0.88% है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 1.78% से 1.58% पर डीआईज़ आ गए हैं। पब्लिक ने बढ़ाई है 27% के आसपास की होल्डिंग्स और प्रोमोटर 70% के आसपास बने हुए हैं। देखिए, खबर ज़बरदस्त निकल कर आ रही है, 2-3 ये जो स्टॉक्स हैं बहुत सॉलिड, बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल्स तो हम नहीं कहेंगे, जैसे कि हम जैसे स्टॉक्स कवर किया करते हैं। लेकिन सोमवार को धमाका कर सकते हैं, क्योंकि बजट में बहुत अधिक सेक्टर्स तो खुश नहीं हुए हैं, लेकिन ये कुछ एक आध सेक्टर है जिसके लिए अच्छी खबरें निकल कर आई हैं, जो कि लगातार हम आपके साथ कवर भी करते हैं। जैसे इससे पहले अवंती फीड्स के बारे में भी बताया था कि श्रिम्प्स के जो एक्सपोर्ट्स वगैरह को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो है एलोकेशंस किए हैं, नाबार्ड वगैरह सबको बताया है कि किस तरह से कामकाज करना है, कैसे एलोकेशंस करना है, फंड्स वगैरह का मैनेजमेंट वगैरह के बारे में बताया था। अवंती फीड्स वगैरह जो भी श्रिम्प के मैन्युफैक्चर और आर्टिफिशियल श्रिम्प्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके बारे में भी बताया था। उसके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई थी, और यहाँ पर ये 3 स्टॉक्स जो किस तरह से धमाका कर रहे हैं, आपने देखा ही है। बात कर लेते हैं खबर की, सीधे आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयन एक्सचेंज ईएमएस एंथोनी वेस्ट जूम अप टू 35% पोस्ट बजट। क्यों? तो देखिए, क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। वाटर सप्लाई और मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कंटिन्यूड देयर अपवर्ड मूवमेंट एज देयर रैलीड अप टू 16%, 16% तक की तेजी इंट्राडे के अंदर हमें जो है देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा था कि गवर्नमेंट जो है वह प्रमोट करेगी किसको, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, प्रोजेक्ट एंड सर्विस फॉर 100 लार्ज सिटीज थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। 100 बड़े शहरों तक इस प्रोजेक्ट को लेकर चलेगी भारत सरकार। पोस्ट बजट अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक प्राइस जो है एंथनी वेस्ट हैंडलिंग 35% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी जो है कि लीडिंग प्लेयर है इंडियन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, जो कि फुल स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराती है, जिसमें से कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल सर्विस अक्रॉस इंडिया, मेजरली कैटरिंग टू म्यूनसिपालिटीज़। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि हर एक मैक्सिमम शहरों के अंदर ये अपना कामकाज करती है। ठीक है, उससे मैनेज वेस्ट को फिर प्रोसेस करके उसको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में भी बनाने का काम करती है। उसके साथ में ईएमएस के अंदर 30% की तेज़ी पिछले 5 दिनों के अंदर देखने को मिली है, जैसा कि अभी हमने देखा ही। ईएमएस जो है कंटिन्यू कर रहा है ग्रोइंग एट एन इवनिंग पेस इन प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज़ फॉर वेरियस प्रोजेक्ट इन टर्न की बेसिस। ठीक है, तो ये खबर थी जिसके कारण ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। तो बिल्कुल नज़र रख सकते हैं, सोमवार को अच्छी खासी तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है। यह भी ध्यान रखें, आरएसआई वगैरह का ओवरबॉट रीजन में जाने के बाद फिर कुछ करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप देख ले, समझ ले, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि हम जो भी आपको वीडियोज़ बताते हैं, बनाते हैं, सारा नॉलेज के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको नहीं दी जाती है। फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।